फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं दोस्तों 8, तो उसका आखिरी जो होता है इंटरजेक्शन, जिसको विस्मय बोधक बोलते हैं, उसको हम कवर करेंगे। ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच दोस्तों आपने काफ़ी इंटरेस्ट के साथ इनको समझा है, तो इसके बाद में जो आने वाले लेक्चर रहेंगे आपको काफ़ी ईजी लगेंगे। ठीक, ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच आपने काफ़ी इंटरेस्ट से समझा है, तो ठीक उसके बाद में दोस्तों जो टेंस आएंगे तो आपको समझने में एक इंटरेस्ट आएगा और काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए इंग्लिश सीखना। तो चलिए शुरू करते। देखिए दोस्तों, ये हो जाता है इंटरजेक्शन तो हम करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक सी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि एक तो हो सकता है कि आपको डिफरेंस पता रहना चाहिए जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, और इसके बाद में कुछ बेसिक सी बातें आप समझ जाएंगे तो फिर वोकेबुलरी को करना होता है, मतलब रीडिंग करना होता है। तो उसके पहले हमको इंग्लिश के बारे में बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए। तो वो 8 पार्ट ऑफ स्पीच वही होते हैं, जैसे नाउन हो जाता है, प्रोनाउन हो जाता है, ठीक, एडजेक्टिव हो जाता है, वर्ब हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, और आखिरी जो होता है वो होता है इंटरजेक्शन। ये 8 होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं छोटे छोटे, लेकिन ये तो समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही। ठीक, ये आप बेसिक सी आपकी समझ बन जाती है तो भी दोस्तों आप उसके योग्य हो जाते हैं कि आप क्या है कि इंग्लिश सीखने में आपको काफ़ी हेल्प करते हैं और आपको काफ़ी समझ में आने लगता है। तो बेसिक से दोस्तों एक इमेज बने, आपको पता चले कि इंग्लिश हम सीखें तो किस तरह से रेडी रहें उसके लिए। दोस्तों ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच वही होते हैं। आज मतलब काफ़ी आप इंटरेस्टिंग तरीके से तैयार कर लेते हैं आटो को ही, तो दोस्तों आप उसके लिए फिर रेडी हो जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों इसको तो हम देखेंगे ही, लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा कुछ जो ऐसे रहते हैं वो डायरेक्ट टेंस वगैरह करते हैं। डायरेक्ट नहीं दोस्तों, ये करना जरूरी होता है, उसके बाद फिर टेंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरजेक्शन आखिर होता क्या है? देखिए मोटा मोटा मैं यूँ बता देता हूँ कि जो इंटरजेक्शन होता है दोस्तों, ये क्या होता है कि दोस्तों जो अचानक भाव हमारे उत्पन्न होते हैं, अचानक मतलब अचानक हमारे इमोशन बाहर आते हैं, हम हमेशा उसको नहीं करते, अचानक आते हैं, तो दोस्तों वही क्या है, इंटरजेक्शन हो जाता है, विस्मय बोधक हो जाता है। अब अचानक क्या आता है दोस्तों, आप ध्यान रखिए, अचानक कोई ऐसा हम जो चाहते वो नहीं होता है तो हम दुख होता है। तो उस समय हम कुछ बोलते हैं, कुछ हमारे रिएक्शन होते हैं, हम कुछ वर्ड बोलते हैं, वो दोस्तों हो जाते हैं। खुशी के हो जाते, अचानक कोई हमको सामने से मिलता है जो हमने कभी उसको देखा नहीं, तो वर्ड आते जो अचानक निकलते दोस्तों, हम चौंक जाते हैं, हमने सोचा नहीं वैसा होने लगता है, तो हम चौंकेंगे ही क्योंकि अचानक हुआ। तो उस समय दोस्तों जो वर्ड होते हैं हमारे अंदर से, जो इमोशन निकलता है, भावना जो निकलती है दोस्तों, वही ये वो पार्ट होता है। ठीक, देखिए अब डेफिनेशन को हम समझते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए जो मेन बात थी कि इंटरजेक्शन आखिर होता क्या है मैंने बता दिया। जो अचानक भाव हमारे उत्पन्न होते वो इंटरजेक्शन हो जाता है। देखिए इंटरजेक्शन इज रिटन विथ टेंशन, सडन स्ट्रॉन्ग इमोशन। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो सडनली अचानक जो इमोशन आते हैं, ठीक, यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग इमोशन हमारे अंदर से जो निकलते हैं सडनली, यानी अचानक, जो अचानक हमारे अंदर से जो इमोशन निकलते हैं वो दोस्तों क्या है, इंटरजेक्शन होता है। अब देखिए हिंदी में वही लिखा है, वो शब्द अचानक आए और किसी के भाव को दर्शाए वो क्या हो जाते, इंटरजेक्शन हो जाते। तो दोस्तों बेसिक सी बातें इंटरजेक्शन संबंधित आपको समझ में आई। अब देखिए इंटरजेक्शन में कुछ मैंने आप पॉइंट लिखे दोस्तों एक एक्सप्लेन करने के लिए, एग्जाम्पल जो कि आपको बिल्कुल इंटरजेक्शन क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अचानक कौन कौन से आते हैं, एक तो जॉय आता है, जो इंजॉय खुशी के पल होते हैं, सोरो आता है मतलब दुख के, फिर सरप्राइज अचानक कोई ऐसा होता है जो हमने सोचा नहीं था, या फिर ग्रीटिंग जो विश होता है जो हम संबोधन करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ अचानक जो आते हैं, मैंने कुछ को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। अब देखिए जो जॉय होता है, जो जॉय होता है मतलब इंजॉय, जो हम इंजॉय करते हैं दोस्तों, उसमें कौन कौन से वर्ड यूज में हम लेते हैं, हुर्रे लेते हैं, हुर्रे, वाह वाह। जैसे कि दोस्तों हुर्रे, आपने देखा होगा कोई मैच चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो हम जीत गए, हमने सोचा नहीं था लेकिन हम जीत गए, तो हम बोलते ना हुर्रे वी विन द मैच,
मतलब हम जीत गए। तो उस समय जो हमारे इमोशन निकलते हैं वाह, हम बोलते हैं ना, कोई कुछ भी हुआ और हमको काफ़ी अच्छा लगा तो हम बोलते हैं वाह। तो वही है, वो इंटरजेक्शन में ही आ रहा है, ठीक है। जो दुख में आते हैं दोस्तों, एल्स हो जा सकता है, एन और ओ, आउच, हमको कुछ चुबा दिया गया, ठीक है। तो हम बोलते हैं ना, जैसे ये कुछ ऐसा कील है और हमको अचानक चुबा दिया गया तो हम बोलते हैं आउच, ये क्या है। तो वही हम उस समय जो वर्ड निकालते तो जो दुख में एल्स हो जाता है, एन ओ, आउच। दोस्तों ओ भी आपने सुना होगा, कुछ हो जाता है कुछ, तो हम बोलते हैं ना ओ, वही है। तो ये दुख के हो जाते हैं। सरप्राइज में आपने देखा होगा, जो अचानक कुछ होता है तो दोस्तों वह सरप्राइज, जैसे कि वाट, हमको कुछ दोस्तों कुछ इल्ज़ाम लगा तो हम बोलते हैं ना वाट, ये क्या बोल रहा है तू, या ये क्या बोल दिया तूने, मैंने ऐसा सोचा नहीं था। वाव, दोस्तों आपने देखा होगा कुछ ऐसा होता है जो हमने सोचा नहीं था और वाव हम बोलते हैं ना, वाव कितना अच्छा हुआ है। तो वही वाव सरप्राइज में आता है, ठीक। ग्रीटिंग, जो हम संबोधन करते हैं, विश करते हैं, तो उसके लिए आपने देखा होगा कोई हमको मिलता है तो हम हेलो बोलते हैं, हाय बोलते हैं। लुक और लिसन, जैसे लुक, लिसन आपने सुना होगा मूवी सीरियल में भी, लिसन का मतलब होता है सुनना, ठीक। जैसे कि कोई हमको कुछ बोल रहा है तो हम बोलते हैं कि सुन, पहले मेरी बात सुन, तो लिसन उसमें यूज़ किया जाता है। तो जॉय में, सोरे में जो दुख होता है, सरप्राइज में, ग्रीटिंग में कौन से वर्ड यूज़ होते हैं मेनली, वो मैंने बताया। अब दोस्तों एग्जाम्पल हम समझते हैं कि किस तरह से ये वर्ड यूज में आते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, एक जॉय का देखते हैं, हुर्रे वी विन द मैच, मतलब मैच जीत लिया है तो हुर्रे जश्न मना रहे, ठीक। आउच, दिस इज नॉट फेयर, मतलब उसने कुछ उसको कील चुबा दिए तो वो आउच करा उसने, फिर बोला कि ये अच्छा नहीं किया है तुमने, ठीक। देखिए, वाओ व्हाट प्लेजेंट सरप्राइज, तुमने कितना अच्छा सरप्राइज दिया है हमको, तो ये सरप्राइज हो जाता है वाओ। हेलो सर एंड मैम, दोस्तों जो ग्रीटिंग आप देखते तो हम कोई हमारा बड़ा या कोई सर मैडम मिलते तो हम हेलो बोलते हैं सर या मैम को, तो वही है। आपको यहाँ पर इंटरजेक्शन समझ में आया होगा कि दोस्तों जो अचानक इमोशन निकलते, चाहे सुख में चाहे दुख में, या कई आश्चर्य सरप्राइज जो होते हैं दोस्तों, और ग्रीटिंग से कुछ भी जो अचानक हमारे अंदर जो वर्ड यूज़ करते वो दोस्तों क्या है, इंटरजेक्शन के अंदर ही वो आते हैं। तो आपको दोस्तों इंटरजेक्शन समझ में आया होगा, और 8 जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो भी आपको सीरियल वाइज आपने फॉलो किया है, तो वो आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद दोस्तों जो हम टेंस करेंगे उसमें आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।